नमस्कार दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश में होंगे 10 बड़े बदलाव। सीएम मोहन की 5 बड़ी घोषणा, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 23 से 25 जून तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। सागर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि पल्स पोलियो अभियान 23 जून से शुरू होकर 25 जून तक चलेगा। वहीं दस्तक अभियान 25 जून से 27 अगस्त तक चलाया जाएगा। एनईईटी में ग्रेस मार्क विवाद जांच के लिए पैनल गठित। केंद्र सरकार ने एनईईटी यूजी में ग्रेस अंक विवाद को फिर से जांचने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह जानकारी शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने दी। एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके बाद यह तय होगा कि आगे क्या करना है। अक्षय बम के कॉलेज की मान्यता खत्म करने की मांग। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हुए पेपर लीक मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय बम के आइडियलिक कॉलेज से पेपर लीक होने की जानकारी सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब कॉलेज की प्रिंसिपल से पूछताछ करेगी। साइबर तहसील में ओंटो रजिस्टर होंगी। रजिस्ट्री मध्य प्रदेश में अब रजिस्ट्री का हर रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास मौजूद रहेगा। यह रिकॉर्ड भूमि और भवन की रजिस्ट्री के बाद ओंटो सिस्टम से साइबर तहसील और फिर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के पास पहुंच जाएगा। इस व्यवस्था के बाद एक ही भूखंड को नामांतरण कराए बार बार बेचने का खुलासा हो जाएगा और लोग भूमि संबंधी फ्रॉड का शिकार होने से बच सकेंगे। जीतू पटवारी बोले, एमपी में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी मेरी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हार की जिम्मेदारी मेरी है। कमियां कैसे दूर हो, समन्वय कैसे बने, हम सब एक साथ कैसे रहे, इस पर काम होगा। देश का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर प्लांट आष्टा में होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले के आष्टा में लगने वाली देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर पेट्रोकेमिकल प्लांट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में कुल 60,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उद्योग विभाग के मुताबिक ये मप्र का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एनईटी यूजी रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती। देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी एनईटी यूजी टॉप 13 छात्रों के रोल नंबर आसपास के होने के कारण चर्चा में है। भोपाल और जबलपुर की 2 छात्राओं ने रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। छात्राओं ने एनईटी यूजी कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के रिजल्ट को गलत ठहराया है। इधर एनएसयूआई ने भोपाल में प्रदर्शन कर रिजल्ट की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। भोपाल में 700 से ज्यादा गाड़ियों की फाइलें रुकी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में एक बार फिर आवेदकों की परेशानी बढ़ गई। जैसे तैसे प्रिंटर के लिए रिबन की खेप आई और कार्ड प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन 3 दिन के भीतर ही कार्ड खत्म हो गए। इस वजह से पुरानी गाड़ियों के ट्रांसफर, एनओसी खरीदने वालों के करीब 400 से ज्यादा फाइलों के रुकने की वजह से उनके कार्ड पेंडिंग हो गए। एमपी से मंत्रियों में सिर्फ सिंधिया हो सकते हैं। रिपीट, नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम की शपथ से पहले मंत्रिमंडल को लेकर मंथन चल रहा है। देश में बीजेपी के कई मजबूत राज्यों में हार हुई, लेकिन एमपी में पहली बार रिकॉर्ड सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस जीत के बाद सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि एमपी से कितने मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार हो गया है। एमपी को 4 मंत्री मिल सकते हैं। मौजूदा मंत्रियों में सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को रिपीट किया जा सकता है। 1 जुलाई से शुरू होगा बजट सत्र। बजट के लिए ईमेल, डाक, फोन से भेज सकते हैं सुझाव। 1 जुलाई से बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्य सरकार का सालाना बजट बनाने में जुटे वित्त विभाग ने आम जनता से भी पूछा है कि बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या फोन के माध्यम से अपना सुझाव सरकार तक पहुंचा सकता है। ये सभी माध्यम 6 से 14 जून तक खुले रहेंगे। बीमा कंपनी बोली, मोटापे के कारण मेडिक्लेम नहीं देंगे। 63 साल के वृद्ध का 2.5 लाख रुपए का मेडिक्लेम खारिज करने की बीमा कंपनी की दलील को उपभोक्ता फोरम ने खारिज कर दिया। ये पॉलिसी 20 साल पहले ली गई थी। बीमा कंपनी ने मेडिक्लेम यह कहते हुए नहीं दिया था कि इलाज मोटापा कम करने का कराया गया है। ये पॉलिसी के दायरे में नहीं है। इसी के खिलाफ वृद्ध ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। यहाँ बीमा कंपनी के तर्क नहीं चले और उसे इलाज में खर्च हुए 2.5 लाख रुपए चुकाने के आदेश दिए हैं।
महाकाल को 3 लाख रुपए का रजत मुकुट अर्पित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के भक्त ने भगवान महाकालेश्वर को चांदी का मुकुट अर्पित किया है। चांदी के मुकुट का मूल्य आज के बाजार भाव से करीब 3 लाख रुपए बताया गया है। मंदिर समिति द्वारा दानदाता को भगवान महाकाल का प्रसाद व दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया। खंडवा में रविवार के दिन आधे शहर में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। प्रभावित क्षेत्र में 200 से ज्यादा रहवासी इलाके तथा कलेक्टर कार्यालय, पुलिस लाइन व रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। एमपीबी के एई मेंटेनेंस महेश कुमार सोलंकी ने दैनिक भास्कर को बताया कि आनंद नगर क्षेत्र में करीब 2 घंटे तथा सिविल लाइन क्षेत्र में आधे घंटे के लिए बिजली सप्लाई बंद की जाएगी। 10 जून को अमरवाड़ा आ सकते हैं सीएम मोहन। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह है। इसी बीच आने वाली 6 महीने के भीतर अमरवाड़ा में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि यहां के विधायक कमलेश शाह ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा की ज्वाइनिंग ले ली थी। इसी बीच खबर सामने आई है कि 10 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव छिंदवाड़ा आ सकते हैं। सीहोर में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। सीहोर में RDSS योजना में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र में अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापना के कार्य स्वीकृत हुए हैं। इसके तहत कंपनी क्षेत्र में समस्त वितरण ट्रांसफार्मरों कृषि श्रेणी को छोड़कर एवं कृषि श्रेणी के अलावा समस्त उपभोक्ताओं के मीटर स्मार्ट मीटरों से बदले जाने हैं। अब जिला चिकित्सालय में भी मिलेगी गहन चिकित्सा सुविधा। जिला अस्पताल मंडला में बनाए गए गहन चिकित्सा इकाई ICU का मध्य प्रदेश की PHI मंत्री संपतिया उइके ने फीता काटकर लोकार्पण किया। आधुनिक उपकरणों से युक्त इस ICU वार्ड के माध्यम से महानगरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं भी अब जिला चिकित्सालय में उपलब्ध होगी। भारत ने मई में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बीते माह भारत ने करीब 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। सिर्फ स्विट्जरलैंड और चीन ने भारत से ज्यादा गोल्ड खरीदा। सीएम के नेतृत्व में 11 सदस्यीय है कमेटी। हर महाकुंभ के लिए कैबिनेट कमेटी का गठन किया जाता है। ये कमेटी सिंहस्थ के कामों को स्वीकृत करेगी, कामों की प्रगति की समीक्षा भी करेगी और अतिरिक्त बजट की भी व्यवस्था करेगी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल के अलावा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा कई मंत्री होंगे। मुख्य सचिव इस कमेटी के सचिव होंगे। CWC की मीटिंग में प्रस्ताव, राहुल विपक्ष के नेता बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ से एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में करीब 3 घंटे चली। इसमें 2 बड़ी मांग रखी गई। पहला, राहुल गांधी विपक्ष के नेता की कुर्सी संभाले। दूसरा, दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा जाए। अयोध्या जीते सपा सांसद बोले, यहाँ मोदी जी भी हारते चर्चा तो PM नरेंद्र मोदी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की हो रही थी। हम भी खुश थे कि अब अच्छा समय आएगा कि मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़े। हम जानते थे कि जनता मेरे साथ है। इस बार PM भी अयोध्या से लड़ते तो चुनाव हार जाते। ये हैं अवधेश प्रसाद, अयोध्या के नए सांसद। सपा से चुनाव लड़ते हुए इन्होंने भाजपा को हरा दिया। दैनिक भास्कर से उन्होंने कहा, मेरे रोम रोम में राम बसे हैं। भाजपा वालों ने देशवासियों को राम मंदिर के नाम पर गुमराह किया, इसलिए अयोध्या की जनता ने उनका अहंकार तोड़ दिया। हटा अस्पताल में शव रखने के लिए नहीं था फ्रीजर। पिता ने बर्फ की सिल्ली पर रखा बेटी का शव। दमोह जिले के हटा सिविल अस्पताल से स्वास्थ्य सुविधाओं के सिस्टम की लाचारी वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दामोतीपुरा गांव निवासी की एक बालिका की मौत होने के बाद परिजनों को शव रखने अस्पताल में फ्रीजर नहीं मिला, तो गर्मी से शव को बचाने के लिए लाचार पिता ने बाजार से बर्फ की सिल्ली खरीदी और अस्पताल में बर्फ पर सिल्ली पर लिटाकर बेटी के शव के साथ बैठा नजर आया। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि एक ही फ्रीजर था जिसमें पहले से एक शव रखा था। अयोध्या वासियों के खिलाफ बोलना महंगा पड़ा मालवी भाभी को। पुलिस तक पहुंची शिकायत। इंदौर में मालवी भाभी के नाम से प्रसिद्ध प्रतीक्षा जैन नैयर को अयोध्या वासियों के खिलाफ बोलना भारी पड़ा। उन्होंने इंस्टा और फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर अयोध्या जाने वाले पर्यटकों से अयोध्या वासियों का बहिष्कार करने की बात कही थी। यह बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। उन्होंने मालवी भाभी के खिलाफ शिकायत कर FIR दर्ज करने की मांग कर डाली। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।